We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. मैंने कहा 22 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, लेकिन उसके बाद जब चली तो इसी फॉर्मेट पर चली। इसमें क्या समस्या है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं लगे तो मेरे भाषण, मेरे मंच पर असत्य मिथ्या भाषण की अनुमति किसी को नहीं। सबसे बड़ा असत्य और मिथ्या बोलने वाले तो आप ही हैं। जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप जा सकते हैं। राम गुप्ता, राहुल जी ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और उन्होंने कहा कि जब मैं वी कहता हूं तो वी का मतलब सब लोग इंटरेस्टेड नहीं। बेहतर होता वो ये भी बताते थे कि उनके इंटरेस्ट की कौन सी गतिविधि सदन में कराई जाए। लूडो है, सांप सीढ़ी है, तीन पत्ती है, अंताक्षरी है, क्या कार्यक्रम हो जिसमें इंटरेस्ट हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट में कभी कभी कुछ उत्साही लोग आ जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखाते हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आए हैं कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा रहे थे, तो उनको अच्छे से तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने रगड़ा। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनको ज्ञान तो कुछ नहीं है, फिर भी बातें किए जा रहे थे, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी ज्ञान की अच्छे से लंका लगाई, उनको भी ज्ञान दे दिया। और जो राहुल गांधी जी जो बड़े बड़े बात करते हैं उनको भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में आईना दिखा दिया। कुल मिलाकर दोस्तों डिबेट पूरी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी के जो फैन है, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी को मानते हैं, चाहते, वही ये डिबेट देखे, क्योंकि उनके ही समझ में आएगी ये सब बातें। बाकी जो चिल्लम चोर डिबेट देखते हैं उनकी समझ में ये सब कुछ नहीं आने वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए। सच कहता हूँ आपको आनंद भी आएगा और कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। एक जगह तो खाली छोड़ो जिसमें जो चाहे कबड्डी खेले, नेतागिरी। अब उसमें भी योग्यता लगा दोगे तो फिर नीट करानी पड़ेगी, फिर उसमें भी फिर बवाल होगा। अभी यही पूछ ले कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मोबाइल देखना पड़ेगा। मोबाइल ले लें तो 99% लोग नहीं बता पाएंगे जो राजनीति कर रहे हैं देश में। हमने बहुत राम भाई बनाया वो डंकल प्रपोजल्स जब देश पर आए, WTO का सिलसिला हुआ, नरसिंह राव जी की इनिशियल स्टेज का समय था क्या, तो 55-6 बार के सांसद पूछते थे भैया अग्निहोत्री जी ये सचो डंकल अंकल क्या है, क्या 55 बार के सांसद। हमको मालूम है बुद्धि, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि पार्लियामेंट की अवमानना के दोषी हो, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। क्या अपना नाम लिखना नहीं जानते, छोड़ दो उन बातों में, क्या रखा, छोड़ो, है ना। आनंद लो। राम गुप्ता जी, मैं फिर वही मूल सवाल पर आता हूं। तू में तो हो ही रही है कि किसी भी देश की पार्लियामेंट में या किसी भी असेंबली में प्रस्ताव, बहस और भाषण, इसके अलावा कोई चौथी चीज मैंने तो देखी नहीं। सब कुछ विधायिका का जितना कामकाज है इसी के अधीन है। और एक बात और तो फिर आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। 22 दिन धैर्य की हुई, अभी तो छोटी हुई क्योंकि विपक्ष में साहस उतना नहीं है, इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते। 22 दिन ऐसा लगा कि पार्लियामेंट अब कभी नहीं चलेगी। जब मस्जिद गिरी, ढांचा गिरा, मस्जिद नहीं ढांचा, अयोध्या में, ठीक। उसके बाद फिर हाउस बैठा ना, फिर बहस ही हुई, विपक्ष के भाषण हुए और सत्ता पक्ष के भाषण हुए। ऐसा नहीं हुआ कि कपार खोल दिया गया हो और मेजें उठा फेंक दी गई हो बाहर, नहीं ना। उससे बड़ी घटना तो कोई देश में हुई नहीं पिछले 100 साल में। उससे बड़ी घटना तो हमने तो 100 साल के इतिहास में देखी नहीं कोई। उसके बाद भी सब लोग बैठे और बहस हुई। उसके बाद सबने कैंटीन में जाके ब्रेड बटर और टोस्ट खाया साथ में। गुप्ता जी, अमिताभ जी, आज की डिबेट को दोबारा जरूर सुनिएगा, क्योंकि देवेंद्र भाई ने इशारों में आपको पार्ट टाइम प्रवक्ता से फुल टाइम प्रवक्ता घोषित कर दिया है आप ही के चैनल में। अच्छा ठीक है, ध्यान से जरा सावधानी नहीं बरतते आप। फुलो में बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष के बारे में, मतलब सत्ता पक्ष के पक्ष में ज्यादा बोल डालते हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको उत्तर दे दे, ताकि आपको लड्डू को पूरी के ऊपर गुना रख के भेज दे, ताकि आप हमेशा के लिए बिल्कुल दुरुस्त रहें। फिर देवेंद्र से भी बात कर लेंगे। मैंने कहा 22 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, लेकिन उसके बाद जब चली तो इसी फॉर्मेट पर चली। इसमें क्या समस्या है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या समस्या है आपको? आप मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट जानते हैं क्या? आपको कसम है बस इस बात की कि जितना देवेंद्र भाई के उसमें नहीं। जब बात करते हो यार, पार्लियामेंट की समझ तो पैदा कर लो यार पहले। टोका-टाकी नहीं करी, बस मेरे में भी उतना ही टोका-टाकी करिएगा। नहीं, गलत बात बोलोगे तो टोकना ताकना सब करना पड़ेगा। आपको दुरुस्त तो करना है ना मित्र। मेरे मंच पर मिथ्या भाषण की अनुमति ही नहीं। हिंदी में समझो। मेरे भाषण, मेरे मंच पर असत्य मिथ्या भाषण की अनुमति किसी को नहीं। सबसे बड़ा असत्य और मिथ्या बोलने वाले तो आप ही हैं। जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप जा सकते हैं राम गुप्ता, लेकिन ये नहीं चलेगा मेरे साथ। मेरे साथ नहीं चलता ना राम गुप्ता ना।
आप मुझे तर्क दीजिए ना। मैंने कहा पार्लियामेंट में इसके, अरे रुको भाई, पार्लियामेंट में डिबेट और स्पीच के अलावा क्या होता है? आप एक चीज नहीं बता पाए, बकलोली कर रहे हो यहां से वहां। बता रहा हूं बताओ ना, बताओ। अरे संसद में नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, यहाँ आप जो है हमारी स्पीच दबा देते हैं। 33 करोड़ वाहन धारक आज E20 एथेनॉल की आग में जलने को मजबूर है, इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज गिर रहा है, जेब कट रही है, सरकार मुंह छुपाते बैठी है, आम आदमी की गाड़ी खराब हो रही है, फिक्र नहीं है। ठीक है, अब राम गुप्ता की आवाज दीजिए। राम गुप्ता के पास विषय पर बोलने के लिए नहीं है। मैंने उनसे पूछा पार्लियामेंट में इसके अलावा और क्या होता, वो कह रहे एथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है। इसका ये तो पार्लियामेंट के अंदर वर्कशॉप है क्या यार? और कह रहे तो मैं जानता हूं पार्लियामेंट। आप नहीं जानते, अभी आपको सीखने पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। माइल्स टू गो, अभी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। ये नेतागिरी थोड़ी ना है, इसमें तो अध्ययन और योग्यता और अनुभव तीनों चाहिए। खैर छोड़िए, जितेंद्र वर्मा जी वही प्रश्न, भाषण जिरह यानी बहस और भाषण, इसके अलावा संसद में कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता संसद में इसी प्रक्रिया के जरिए होता है, इसके अलावा कोई तीसरी प्रक्रिया नहीं होती। और ये कह दिया गया ये हमें मंजूर नहीं, फिर क्या तीसरी प्रक्रिया तो आज तक कभी नहीं आई जब से भारत की संसद फंक्शनल हुई है, कार्यान्वित हुई है। या अगर इसके अलावा कभी रही हो संसद में इसके अलावा कोई तीसरी चीज, तो कृपया मेरा ज्ञानवर्धन करें वर्मा जी। देखिए, संसद विपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है, और सत्ता पक्ष का रुख जब इस तरह का होता है कि वो जवाबदेही से बचती है, जैसे मानसून सत्र से लगातार बचती है, तो निश्चित तौर पे व्यवधान पैदा होती है और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और उनको तो सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उसमें अमित शाह जी बात कर सकते थे और सदन में भी अपनी बात रख सकते थे। चिट्ठी लिख रहे हो और अब आ रहे हो आप, तो शुरू में तो कर सकते थे जी। लेकिन अमित शाह जी में गुरूर बहुत है, और मोदी जी से भी ज्यादा गुरूर मुझे उनमें दिख रहा है। जिस तरीके से उनकी भाषा शैली रहती है एकदम धमकाने वाले अंदाज की, तो वो नहीं चल पाए। जैन जी ने बता दिया कि ये नहीं चल पाएगा। अब तो जैन अल्फा भी जागरूक हो गया। अभी तक जैन जी जागरूक था, अब जैन अल्फा भी जागरूक हो गया। तो जिस तरीके की सरकार चल रही है, जिस तरीके से सदन में व्यवधान, छोटी बताओ सुनिए, आप करें तो रासलीला, हम करें तो दूसरी चीज। आप कहते हो आप पर भी वो चीज लागू हो जाएगी ना। सदन में दो ही चीज से बिल पास हो भाई, बातचीत होगी, चर्चा होगी, और चर्चा से निष्कर्ष निकलेगा। वोटिंग का प्रावधान है, तमाम तरीके के नियम कानून लोकसभा में है। लेकिन जब सत्ता पक्ष उसमें कोई सहयोग नहीं करना चाहता, विपक्ष की बातों का जवाब देना नहीं चाहता और समयानुसार जवाब नहीं देना चाहता, वो जब तय करेंगे तब जवाब देंगे। सदन की गरिमा के खिलाफ है। मैं इस तारीख को आऊंगा। ठीक है वर्मा जी, ठीक है। वर्मा जी ने 2-3 बातें कही, मैं उनको अभी बता दूं। वो भी अभी नौजवान प्रवक्ता हैं, जैन जी में ना हो, लेकिन जैन जी से बहुत आगे भी नहीं गए होंगे, अभी तो युवा ही हैं। संसद की कार्रवाई का सर्वदलीय मीटिंग से हम लोगों ने कुछ शब्द सीख लिए, प्रवक्ताओं ने। सर्वदलीय का पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं, वो दूसरा मल्लम है, दूसरी बीमारी का। ठीक, अरे रुक जाओ भाई, सीख भी लिया करो यार। समाजवादी पार्टी कार्यालय में तो कोई बताएगा नहीं आपको, टोपी लगा ली और बोलना शुरू कर दिया, सीख भी लो। वहां पार्लियामेंट में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, इसे हमेशा के लिए समझ लीजिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसको आप प्रैक्टिकली सर्वदलीय कह सकते हैं। उसमें सब दलों के प्रतिनिधि होते हैं, हाउस के मेंबर। वो बैठती है राज्यसभा में सभापति की अध्यक्षता में, लोकसभा में स्पीकर की अध्यक्षता में। समझ गए ना? अब आपके नेता आपको फर्जी बातें बताएं तो मत मानना, उनके सामने हाँ कर देना, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे मत बोलना, नहीं तो इंसल्ट होती है। वहां वो विषय नहीं। दूसरी बात जितेंद्र भाई ने कही कि लोकतंत्र की इतना अपमान कि अपने तारीख से आओगे, अपने मुहूर्त से आओगे। जी हां, संसद की व्यवस्था में सरकार को बाध्य कभी नहीं किया जा सका, जवाहरलाल जी से लेके आज तक, कि अभी बोलो, अभी कभी नहीं किया जा सका। नेवर नेवर एवर कभी नहीं किया जा सका। ये समझना होगा ना भाई साहब, नहीं तो कोई भी मेंबर खड़ा हो जाएगा, बोला प्रधानमंत्री को अभी जवाब चाहिए। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। और इंदिरा जी तो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, कल मैंने उनको बताया था, ये बात आप लोगों को भी बता दूं। इंदिरा जी तो पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में रहती थी, लेकिन सदन में बहुत रेयर आती थी। वो अपने छोटे मंत्रियों से जवाब दिलवाती थी। सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाता था, वो पता लगा जितेंद्र वर्मा, राम गुप्ता, संजय राणा किसी को खड़ा कर देती थी कि तुम जवाब दे दो। वो कहती थी कैबिनेट में कौन जवाब देगा ये हम तय करेंगे, विपक्ष नहीं तय करेगा ना।
यहां तो गृहमंत्री से जवाब मांगा, गृहमंत्री बोले हम जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, भाषण नहीं होगा। मैंने पूरा 1 घंटा यही पूछा, फिर क्या होगा मेरी जान पार्लियामेंट में, ये तो बता दो। राहुल जी ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और उन्होंने कहा कि जब मैं वी कहता हूं तो वी का मतलब सब लोग, इंटरेस्टेड नहीं। बेहतर होता वो ये भी बताते थे कि उनके इंटरेस्ट की कौन सी गतिविधि सदन में कराई जाए। लूडो है, सांप सीढ़ी है, 3 पत्ती है, अंताक्षरी है, क्या कार्यक्रम हो जिसमें इंटरेस्ट होगा, ये भी बता देते। ये उन्हें बताया नहीं, यही गड़बड़ करते, आधी बात बोल गए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तुम किसमें इंटरेस्टेड हो वही काम कराए। फिर अब सावन का महीना है तो फिर मान लो अंताक्षरी हो जाए शंकर जी पर, क्या चाहते हो? या वैसा हो जैसा वो जगह का नाम नहीं लूंगा, वो एक मुंबई से कई जहाज भर भर के सिनेमा वाले सब आते थे, लड़के लड़कियां, और रात 2-2 3-3 दिन, रात भर, दिन भर 24 घंटे गाना बजाना होता था। बाबूजी जरा बच के यहाँ बिजली खड़ी है, अब नाम हम चक्कर में नहीं पड़ता कहाँ जगह। तो अब वैसा तो हाउस में तो नहीं कर सकते। मान लो गाना ना देखना, बाहर ही देखना पड़ेगा, वो तो हाउस में तो संभव नहीं। इंटरेस्ट का विषय नहीं हाउस कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। भाई साहब ये पिक्चर के लिए बोला जाता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोले, यू नो आई एम इंटरेस्टेड इन पाकीजा। ओके, हाउस में इंटरेस्ट का क्या मसला है? हाउस तो नियम से चलेगा, कायदे से चलेगा। और जहां तीसरी कोई व्यवस्था कभी जन्मी ही नहीं पूरे विश्व के संसदीय जीवन में, नहीं अब नहीं आएंगे राम उत्तर, जहां पूरे जीवन विश्व के लोकतांत्रिक जीवन में कोई तीसरी व्यवस्था नहीं आई, उस पर ये लड़कपन वाली बात क्यों हो रही है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, बोले नहीं मिलेगा तो जइयो लोट धरनी पर तोरे हाथ ना आइयो। यू कोई बचपना है क्या? The बेशर्मी की हद है। This is not called democracy. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और सच कहता हूँ दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट इसलिए देखना पसंद करता हूँ कि चिल्लम चोट की कोई बात नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री जी सामने वाले को मौका देते हैं, वो अपने मौके पर जो जितना कहना कह ले, उसके बाद 1 सेकंड भी देते नहीं, आवाज बंद और कुटाई शुरू। तो दोस्तों इस डिबेट में भी आप देखा, अन्य डिबेट के मुकाबला करिए, उनमें तो चालू ही रहता है, कहाँ से कहीं से कौन चिल्ला रहा है, कहीं से कौन चिल्ला रहा है, को समझ में नहीं आता क्या बातें चल रही है। तो दोस्तों ये सिस्टम अमिताभ अग्निहोत्री जी का और अशोक श्रीवास्तव जी का, ये दोनों का ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इनको पूरी बात कहने देते हैं, फिर जब अब इनकी बारी आती है तो आवाज इनका बंद, इनकी कुटाई शुरू। ये जो भी अपना तर्क विश्लेषण देना होता है वो देते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।